नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। मिथिला से आखिर कब चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस? जी हाँ दोस्तों, बिहार में वंदे भारत एक्सप्रेस नहीं आई, ना ही मिथिला में वंदे भारत एक्सप्रेस आई। और इसका जब सवाल किया सांसद गोपाल जी ठाकुर ने रेल मंत्री से, तो उन्होंने संसद में क्या जवाब दिया, ये सुनकर आप हैरत में पड़ जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको पता चलेगा कि रेलवे का आखिर वंदे भारत को लेकर के क्या प्लान है। और प्लान यही है कि अभी कोई ठीक नहीं है कि ट्रेन कब चलेगी या नहीं चलेगी। गोलमोल जवाब दिया है रेल मंत्री ने। तो सवाल किया गया था 8 फरवरी को, गोपाल जी ठाकुर ने सवाल किया था संसद में, वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी का परिचालन कब होगा इस सिलसिले में। और सवाल था कि क्या सरकार का बिहार के मिथिला क्षेत्र के जयनगर से दरभंगा होते हुए नई दिल्ली तक वंदे भारत ट्रेन चलाने की कोई योजना है। दूसरा सवाल था, भारतीय रेलवे ने विगत 10 वर्षों के दौरान दरभंगा रेलवे स्टेशन से रेलगाड़ियों की कोई वृद्धि की है या नहीं। और तीसरा सवाल था, वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को आखिर कब तक आरंभ किए जाने की संभावना है। तो इसका जवाब था कि परिचालन कठिनाइयों को देखते हुए दरभंगा के रास्ते जयनगर और दिल्ली के बीच वंदे भारत गाड़ी शुरू करना फिलहाल संभव नहीं है। इतना ही नहीं, जब ट्रेनों के बारे में पूछा गया कि विगत 10 सालों में कितनी ट्रेनें चलाई गई हैं इस क्षेत्र से, तो इस पर रेल मंत्री का क्या जवाब था, यह भी देख लीजिए। तो इसमें रेल मंत्री ने लिखा कि 2012 से 2022 की अवधि में दरभंगा रेलवे स्टेशन से प्रारंभ होने वाली निम्नलिखित 5 गाड़ियां हैं। 10 साल में सिर्फ 5 गाड़ियों का इन्होंने ब्यौरा दिया, जिसमें सिकंदराबाद दरभंगा एक्सप्रेस जो कि यूपीए के काल में चली थी, दरभंगा अहमदाबाद एक्सप्रेस, दरभंगा जालंधर सिटी अंत्योदय एक्सप्रेस और दरभंगा वाराणसी अंत्योदय एक्सप्रेस, और दरभंगा मंडन मिश्र जो झंझारपुर बाद में एक्सटेंड किया गया। ये टोटल 5 ट्रेनों का लेखा जोखा दिया, जिसमें से एक ट्रेन तो यूपीए के काल में चली थी। तो ये उपलब्धि है या नाकामी है, इससे आप जाहिर पता लगा सकते हैं। आपको बता दें कि रेल रूट एक नया अवेलेबल है और ट्रेनें चलाई जा सकती हैं कटिहार से होकर के, ये सहरसा से होकर के, सुपौल, झंझारपुर होकर के, दरभंगा होकर के, सीतामढ़ी होकर के। ये दिल्ली का रूट बहुत ही शानदार रूट है, लेकिन इस रूट को अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया गया है। नया रूट तैयार है, ट्रेन का इंतज़ार है। कटिहार से ट्रेनें ऑरिजिनेट की जा सकती हैं, सहरसा से ऑरिजिनेट की जा सकती हैं। इसका फ़ायदा मधेपुरा को हो सकता है, सुपौल को हो सकता है, झंझारपुर को हो सकता है, निर्मली को हो सकता है, और दरभंगा सीतामढ़ी रूट को भी हो सकता है, जो सिकटा का रूट है। तो इस रूट का अभी तक कोई पता नहीं है। क्या रेल मंत्री को इस नए रूट के बारे में जानकारी नहीं है? और जानकारी भी कैसे होगी, क्योंकि वो बिहार आते ही नहीं, मिथिला के क्षेत्र में आते ही नहीं, जहाँ से ज़्यादा कमाई होती है रेलवे को। यहाँ से मजदूर जोन जो बना के रखा है मिथिला को, यहाँ से जो मजदूरों का पलायन होता है, जाना आना होता है, उसको देख करके अगर 5 ट्रेन 10 साल में दी जा रही है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस सरकार का ध्यान या इस रेल मंत्री का ध्यान इस क्षेत्र के ऊपर कितना है, और किस तरह से इस क्षेत्र के लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, अन्याय किया जा रहा है। और जब पूछा जाता है तो इस तरह से बेशर्मी के साथ जवाब दिया जाता है संसद में कि 10 सालों में इन्होंने सिर्फ 5 ट्रेनें चलाई हैं। अब इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या स्थिति है इस रेल मंत्रालय की इस क्षेत्र को लेकर के। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे सब्सक्राइब कीजिए। जो वीडियो के साथ आ जाऊँगे देखिए दरभंगा रॉक्स। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय।